हर हर महादेव। मित्रों, शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड से ये एक बहुत ही रोचक कथा आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, ये बात सबको पता है। और माता पार्वती ने गणेश जी को अपने मैल से उत्पन्न किया था, ये भी सबको पता है। फिर गणेश जी का शिव गणों से युद्ध हुआ, भगवान शिव से युद्ध हुआ। बहुत ही हट के बाद शिव जी ने उनको मार दिया, यानी कि उनके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ये सारी स्टोरी सबको पता है, लेकिन माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया क्यों था, ये स्टोरी बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा जो शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में मिलती है गणेश जी की उत्पत्ति के विषय में। माता पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। तो एक बार क्या हुआ कि जया और विजया ने माता पार्वती से कहा कि भगवान शिव के तो असंख्य गण हैं और वो सारे गण भगवान शिव की आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करते। भगवान शिव की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं और किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं होती, किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होती उनकी कोई भी आज्ञा का पालन करने में। तो आपके पास भी कोई एक ऐसा गण होना चाहिए जो आपकी सभी आज्ञाओं का पालन हर परिस्थिति में करे ही करे, आपकी आज्ञा के अतिरिक्त तो उसे और कुछ भी दिखाई ना पड़े। तो माता पार्वती ने उन दोनों से कहा कि भगवान शिव के सभी गण मेरे भी पुत्र हैं और जितना वो भगवान शिव को सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान मेरा भी करते हैं, और जितनी भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हैं उतनी ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो मुझे अब किसी और गण की आवश्यकता नहीं है। बात वहीं पे खत्म हो गई। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती स्नान करने जा रही थी और उन्होंने नंदी से कहा कि नंदी तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ और यहीं द्वार पर रहना, किसी को भी अंदर आने मत देना। और माता स्नान करने चली गई। कुछ देर के बाद शिव जी वहां आए। तो नंदी ने शिव जी को नहीं रोका। नंदी शिव जी को कैसे रोक सकते हैं, उनके आराध्य हैं शिव जी। तो शिव जी अंदर चले गए। तो माता पार्वती ने जब ये देखा कि भोलेनाथ अंदर आ गए हैं और नंदी ने उनको रोका नहीं, तो उनको बहुत बुरा लगा। उनको ये लगा कि जया और विजया सही कह रही थी कि महादेव के जो गण हैं वो महादेव की आज्ञा का पालन करते हैं और किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं होती और महादेव के लिए ही समर्पित रहते हैं। और माता पार्वती की आज्ञा का नंदी ने पालन सही तरीके से नहीं किया और भोलेनाथ अंदर आ गए। उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि जय और विजया सही कह रही थी, तो उनके पास भी एक गण होना चाहिए। तब माता पार्वती ने नहाते समय अपने मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया और गणेश जी को आज्ञा दी कि तुम मेरे द्वारपाल बनोगे, तुम मेरे पुत्र हो और मेरी आज्ञा के बिना इस महल के अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है, कोई भी मतलब कोई भी। और उन्होंने द्वारपाल बना करके गणेश जी को बाहर बैठा दिया। और आगे की स्टोरी आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों, ये क्या है ना कि हमारे जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जो भी हमारे पुराण हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो भी कहानियाँ मिलती हैं, वो सारी कहानियाँ आज के टाइम में हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ संदेश देती है, कुछ ना कुछ लेसन जो है वो देती है। हमें ध्यान से देखना पड़ता है। क्या है ना कि महिलाओं को या फिर पुरुषों को, किसी को भी, बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बात यह है कि सही तरीके से सोचना, सही तरीके से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अगर उन दोनों ने माता पार्वती को समझाया नहीं होता, माता पार्वती ने इस विषय में ठीक से सोचा होता, तो शायद गणेश जी का सर नहीं कटता। क्योंकि वो उनको बताती कि जब तुम्हारे पिता आए तो पिता को अंदर आने देना, क्योंकि पिता का प्रवेश कैसे वर्जित हो सकता है माता के महल में। तो ये हमारे लिए एक लेसन है कि हर चीज का सोच समझकर, विचार करके
तब कोई डिसीजन लेना ही लाइफ में सही होता है। उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।